नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी में भाग 6। तो भाग 6 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाधिवक्ता। ठीक है, हेडिंग डालते हैं महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल बोलते हैं। केंद्र में होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जो राज्य में होते हैं वो होते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो महाधिवक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जो न्यायिक अधिकारी होता है राज्य के लिए। जैसे केंद्र में बताया मैंने भी महान्यायवादी होते हैं, ऐसे ही राज्य में भी होते हैं। ठीक है, आवाज़ में थोड़ा सा हल्कापन लग रहा होगा क्योंकि अभी भी थोड़ा सा रिकवर हुआ हूँ। ठीक है, तो महाधिवक्ता पढ़ेंगे। देखिए महाधिवक्ता जो है राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, सरकार का सबसे बड़ा जो सरकारी वकील होता है। ठीक है, राज्य का सरकारी वकील होता है, सरकार की तरफ से ये अपने केस देखता है। क्योंकि सरकार को जब भी कोई मामला होता है कोई भी राज्य में, तो अब कोई मंत्री जाएगा नहीं, मुख्यमंत्री जाएगा नहीं कोर्ट में, तो इनकी तरफ से पेशी या फिर जो भी बहस वगैरह करना होता है तो इनके लिए एक महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल नंबर 165। ठीक है, ये क्या बताया गया है, राज्य के महाधिवक्ता के लिए बताया गया है। राज्य के महाधिवक्ता का पद किसमें है, तो आपको लगा देना है 165 में। ठीक है, क्योंकि ये जो आप जो हाई लेवल के एग्जाम देंगे ना, उसमें आर्टिकल वाइज क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो इसी में बताया गया है कि नियुक्ति कैसे होती है। बहुत ही छोटा वीडियो होगा क्योंकि बहुत लंबा इसको खींचा नहीं जा सकता। महाधिवक्ता जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो राज्य के महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि नियुक्ति कैसे होती है, तो राज्यपाल के द्वारा होती है और मंत्री परिषद की सलाह पर होती है। ये मंत्री परिषद जिसका जो है सिफारिश करते हैं उसके ही नियुक्ति राज्यपाल कर देते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश पर, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इनके पास खुद का विवेक नहीं होता है कि वो किसी को भी महाधिवक्ता बना दे, है ना। तो सारा काम किसकी सलाह पे होता है, मंत्री परिषद की सलाह पे होता है, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। मैं एक बार देख लूँ सही से वीडियो चल रहा है। ठीक है, मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ नहीं किया क्योंकि उसकी इंक मैं जब लाया हूँ तो वो इंक जो है चिपक जा रही है, छूट नहीं रही है, वो पता नहीं कहाँ मतलब कहीं कहीं पर छूट नहीं रही है, तो उसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो ये राज्य के महाधिवक्ता हो गए। अब इनके अगर कार्यकाल की बात करते हैं, कार्यकाल की बात, तो कार्यकाल इनका कोई निश्चित नहीं होता है भाई। ये कार्यकाल क्या होते हैं, ये कार्यकाल की अगर बात करते हैं इसमें, तो राज्यपाल के, देखिए राज्यपाल मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर इसको बोला जाता है, प्रसाद प्रयत्न पर आधारित है। मतलब क्या है कि जब तक मन चाहेगा मंत्री परिषद का तब तक ये अपने महाधिवक्ता बने रहेंगे। जब भी मन चाहेगा तो सिफारिश करके इनको हटा दिया जाएगा। तो जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक ये राज्य में महाधिवक्ता के पद पर रहते हैं। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा सरकारी वकील कहते हैं। ठीक है, मैंने फिर से बता दिया। अच्छा, इसकी अगर योग्यता की बात करते हैं, आखिर क्या योग्यता होनी चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखो, जैसे जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखते हैं ना, जो उच्च न्यायालय मतलब राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वही होते हैं महाधिवक्ता, वही बनते हैं। तो अगर योग्यता की बात करो तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लो, यहाँ पर शॉर्ट में लिख लो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। एक बार देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है बनने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो न्यायाधीश हो ही, बस वो काबिल हो। मुख्य न्यायाधीश नहीं, वो तो अलग चीज़ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता वो रखते हो, मतलब ठीक है, वो योग्यता रखते हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस योग्यता रखते हो। और अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती क्या है, जब मैं आपको उच्च न्यायालय पढ़ाऊंगा तो मैं बता भी दूंगा वहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा बता दूँ मैं, जैसे भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्षों तक कम से कम किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रहा हो, या किसी भी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में
10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, मतलब कहीं 4 साल किया हो, कहीं 5 साल किया हो, कहीं 4 साल, कहीं 6 साल, तो मिला के 10 साल हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही न्यायालय में मतलब 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 5 साल, कहीं और 6 साल, ऐसे करके, तो वो होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो वो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले होते हैं वही होते हैं सरकारी वकील, जो राज्य के वकील होते हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से वकील होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको रफ करते हैं, अब इसकी शक्तियाँ पढ़ते हैं, कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य थोड़ा सा ऊपर लिखा जाए, कार्य एवं शक्तियाँ। देखो जो पॉलिटी पूरी समाप्त हो जाएगी उसके बाद 2-3 क्लासेस क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश की स्पेशल तौर पे मैं लाऊंगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का भी पॉलिटी आपका तैयार हो जाएगा। तो कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं? तो कार्य तो देखो क्या है इसमें नंबर 1 देखो क्या है नंबर 1 क्या है कि राज्यपाल को विधिक मामलों में सहायता देना। ठीक है, जिसे राज्यपाल, मैं लिखता चलता हूँ। ठीक है, राज्यपाल को विधिक मामलों में सहायता देना या परामर्श करना, कुछ भी लिख लो। नंबर 2 है कि ये जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में हो या कहीं भी किसी राज्य में हो, तो किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का इनको अधिकार होता है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में, तो किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, अधिकार है। ठीक है ठीक है, और सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में सरकार की ओर से प्रस्तुत होना काम होता है। समझा नहीं? मतलब सरकार की तरफ से कोई भी केस अगर चल रहा है तो इनकी जो पूरी देखरेख कौन संभालेगा, वो देखेंगे महाधिवक्ता। समझ गए? नंबर 3 देखते हैं, सरकार द्वारा सौंपे गए सभी विधिक कार्यों को पूरा करना। ठीक है, सरकार जो भी काम देती है, अब महाधिवक्ता को जो भी सौंपे गए कार्य हैं जो विधिक मामले में, उनको पूरा करने का काम होता है महाधिवक्ता का। ये सब सारे काम कौन देखता है? महाधिवक्ता देखता है राज्य में। केंद्र में कौन देखता है? महान्यायवादी देखता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा सौंपे गए सभी विधिक मामलों को पूरा करना, ये भी इनका एक कर्तव्य है। ठीक है, पूरा करना। अच्छा, ये वकील होते हैं भाई। ठीक है, तो वकील होते हैं, तो आपके पास अगर कोई केस, मान लीजिए जैसे कोई ऐसा है कि आप चाहे तो इनसे केस लड़वा लें, क्योंकि ये भाई बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, क्योंकि तभी तो ये सरकार के वकील हैं। तो क्या होता है कि किसी भी अपराधी का पक्ष नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जब तक अनुमति सरकार की नहीं मिलती है, या व्यक्तिगत तौर पे किसी का केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सरकारी वकील है, सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं उनके पास जाऊँ फीस लेके कि भैया मेरा केस देख लो। देख सकते हैं जब तक सरकार की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो सरकार की अनुमति के बिना किसी भी अन्य अपराधी का बचाव नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। ठीक है, 5वां देखो क्या है कि ऐसा तो ना, बहुत सारी कंपनी होती है जो निदेशक बनाती हैं, तो निदेशक भी नियुक्त नहीं हो सकते। तो किसी भी कंपनी का
किसी भी कंपनी का निदेशक नहीं बन सकते। ठीक है, किसी भी कंपनी का निदेशक नहीं बन सकते, मतलब सरकार की अनुमति हो तो बन जाएंगे। छठा पॉइंट हो क्या कहता है, छठा पॉइंट ये कहता है कि अच्छा ये बताओ, जैसे कि मैंने किसी वकील को हायर किया, ठीक है, मैंने किसी वकील को हायर किया और मेरा केस लड़ रहा है वो, तो अगर कोई उनसे सवाल करता है मीडिया में कहीं पर बाहर कोई सवाल करता है तो वो अपने व्यक्तिगत तौर पे जो उनके विचार है ना वो नहीं रखेंगे बिना मुझसे पूछे बगैर कि नहीं 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 सी हमने तो ऐसा किया था, वो ऐसा तो गलत था ही, लेकिन मुझे केस लड़ना है तो अलग बात है, ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ये इनका एक पावर इनके पास नहीं होती कि भाई जब चाहो तब किसी मीडिया के सामने कुछ भी बोल दो जाके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो कि जिस मामले में सरकार का पक्ष रखना हो उसमें अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है मतलब जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी ये महाधिवक्ता ऐसा बोलेंगे नहीं, ये इनके पास अधिकार नहीं होता है ना भाई। जाहिर सी बात है, जिसको वकील अगर आप करोगे तो वकील जानेगा कि तुम गलत हो, लेकिन तब भी तुमको बचाएगा ही, वो क्यों कहने लगा किसी से, तो सही तो एक समझने वाली बात है ना। तो ये इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि राज्यपाल को विधिक मामलों में सहायता देना, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है और सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में सरकार की ओर से प्रस्तुत होता है। ठीक है, सरकार का सौंपे गए जितने विधिक कार्य होते हैं सभी को पूरा करते हैं। सरकार की अनुमति के बिना किसी भी अन्य अपराधी का बचाव नहीं कर सकते, किसी और के हाथ में केस नहीं ले सकते जब तक सरकार की अनुमति ना हो। अरे वैसे भी इनके पास बहुत काम होता है, किसी का काम जल्दी लेते नहीं है ऐसे लोग। किसी भी कंपनी का निदेशक नहीं बन सकते कि आप किसी भी कंपनी का निदेशक बन जाओगे, वहाँ से भी सैलरी उठाओगे भैया, और सरकार सैलरी दे रही वो भी अलग बात है, तो दो कहाँ से हो जाएगा, तो अनुमति के बगैर नहीं हो सकता। जिस मामले में सरकार का पता लगा, जिस मामले में आप इसे 69 शिक्षक भर्ती है, इनके सरकारी वकील मान लीजिए केस लड़ रहे हैं, अब वो कहने लगे नहीं नहीं सरकार ने गलत तो किया था, लेकिन अब ये है कि इसका उपाय निकाला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जानते हुए भी नहीं बोल सकते, है ना। तो ये तो अंडरस्टूड होती है बात यार। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। थोड़ा सी चीज़ और बची है, साफ करूँ मैं इसको। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो, जैसे मैंने बताया था केंद्र में जब महान्यायवादी होते हैं ना, वो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर अपना मताधिकार नहीं कर सकते। मतलब कभी अगर मान लिया टाई मामला टाई हो जाए तो वहाँ पर निर्णायक वोट का मतलब करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अब ऐसे ही राज्य में, पर देखो जो केंद्र में चल रहा है वही राज्य में चलता है, बस आर्टिकल चेंज है, लोग चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्टिकल है 177 177। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, सब मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में कुछ बात की गई है। तो आप ऐसे समझो कि जैसे राज्य का जो विधानमंडल है, वहाँ पर विधानमंडल में दो चीज़ें होती हैं, एक विधान परिषद, एक विधानसभा। तो विधान परिषद तो 6 जगह है, हर जगह तो है नहीं। तो क्या होता है कि ये लोग जाके वहाँ बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो वोट देने का अधिकार सिर्फ मंत्रियों को ही होगा। और मंत्री है पर जिस सदन में है, जिस सदन के मान लीजिए विधान परिषद के हैं तो विधान परिषद वाले वोट देंगे, है ना। विधान परिषद के हैं तो विधान परिषद वाले वोट देंगे, विधानसभा के हैं तो विधानसभा में वोट देंगे। लेकिन जो एडवोकेट जनरल होते हैं ये लोग खाली बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो ये आर्टिकल 177 में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार की बात करता है। तो महाधिवक्ता आपका समाप्त होता है। हम लोग विधानमंडल पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो भाई क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाते हैं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो आपने पूछ लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूला करें, वीडियो को शेयर किया करें।